कक्षा 12 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 8 रुबाइयां भाग 1 कराने जा रहा हूँ, जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये फिराक गोरखपुरी जी हैं और इनकी रुबाइयां शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भारी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिंदयाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। चलिए पहले जीवन पर चले लेते हैं कवि का। तो फिराक गोरखपुरी का जन्म जो है 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। रामकृष्ण की कहानियां आपकी शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। फलतः आपने अरबी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, किंतु स्वराज आंदोलन में भाग लेने के लिए सन 1918 में इस पद का आपने त्याग कर दिया था। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य भी किया। आपकी रचना गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ एवं सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से अलंकृत किया गया। आप उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। रचनाएं देख लेते हैं बच्चों। गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रुमानियत, रहस्य और शासनीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष दबकर रह गए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें आपका नाम भी शामिल है। आप परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषय से जोड़ा। आपके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर आपने अपने शायरी का अनूठा महत्व खड़ा किया। भाषा शैली की बात करते हैं। आपकी उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों व चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद है शायरी। आपने भी मीर और गालिब की तरह इस शैली को साधकर अपनी शायरी में भावों को आम आदमी या जनसाधारण से अभिव्यक्ति की है। कविता का सार देखते हैं। इन रुबाइयों में शायर फिराक गोरखपुरी ने मनोरम वात्सल्य का चित्रण किया है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। वह कभी उसे हाथों से झुलाती है, कभी हवा में लहराती है और शिशु झूले से खुश होकर खिलखिला पड़ता है।
माँ बच्चे को निर्मल जल से नहलाकर उसके केस संवारती है, घुटनों में पकड़कर कपड़े पहनाती। माँ को बच्चा बड़े प्यार से देखता है। दिवाली के शाम साफ सुथरे पुते घर में रूपवती माँ दमकते मुख से दिए जलाती है। वह बच्चे द्वारा बनाए गए घरौंदे में भी दिए जलाती है। बच्चा अचानक चाँद लेने का जिद करता हुआ मचलने लगता है। तब माँ शीशे में चाँद की परछाई दिखाकर उसे बहलाती है। गजल का भी देख लिए। यह गजल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। कवि कहते हैं कि फूलों की कलियों से नर्वस छिलकने लगता है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। तारे रात के सन्नाटे में पलके झपका रहे हैं। ऐसे में कवि उदास है, क्योंकि उसके पास किसी प्रिय का प्यार नहीं। जो लोग शायर के प्रेम की निंदा करते हैं, वे स्वयं बदनाम हो जाते हैं। शायर में दीवानगी बढ़ती जा रही है, उसके मन में पीड़ा भी है और दुनिया का लिहाज भी। इस कारण वह चुपके चुपके आंसू बहाता है। सबकी अपनी प्रवृत्ति होती है, खुद जो डूब कर ही अब प्रेम किया जा सकता है। कवि का हर शेर बेशकीमती है। दुनिया की चमक दमक के बीच उसकी परख करना जरूरी है। रात के सन्नाटे में जब फरिश्ते गुनाहों का हिसाब करते हैं, तब शायर अपनी प्रेयसी की याद में खोया रहता है। चलिए अब जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए शुरू करते हैं। रुबाइयों का। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। चांद का टुकड़ा बहुत सुंदर। गोद, गोद भरी मतलब गोद में भरकर। रह रह के, रुक रुक कर। लोका देना, उछाल देना। संदर्भ लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरीपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में शिशु के प्रति एक माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को हाथ में लेकर झुलाती है, तो कभी हाथ से उछाल कर हाथों में पुनः थाम लेती है। इससे बच्चा खिलखिला कर हंसता है। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। यहाँ वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न उत्तर है इसके। आंगन में कौन खड़ी है और क्या कर रही है? तो उत्तर है इसका, घर के आंगन में माँ खड़ी है। वह अपने सुंदर बच्चे को गोद में लेकर खिलखिला रही है, खिला रही है इसको। नंबर 2 है, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है ये, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का अभिप्राय है कि बच्चा चांद की तरह सुंदर है। जैसे धरती का टुकड़ा चांद है, वैसे ही प्यारा और सुंदर बच्चा माँ के शरीर का अंश है। माँ बच्चे को किस प्रकार खिला रही है? तो उत्तर है, माँ अपने बच्चे को लेकर घर के आंगन में खड़ी है। वह उसे हाथों में उठाकर झुला रही है। वह बार बार उसको हवा में उछालती है और पकड़ लेती है। इस प्रकार वह अपने बच्चे को प्यार से खिला रही है। हवा में बच्चे की हंसी, कैसी हंसी गूंज उठती है? तो उत्तर है बच्चों ये, हवा में बच्चे की खिलखिलाती हुई अत्यधिक प्रसन्नता के सूचक उन्मुक्त हंसी गूंज उठती है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों ये, इस काव्यांश में एक माँ की अपने शिशु के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन है। माँ बच्चे को बाहों में लेकर झुलाती है तथा हाथों में लेकर उछालती है। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। इस दृश्य का सजीव चित्रण हुआ है। वात्सल्य रस है यहाँ पर। प्रश्न है, काव्यांश की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, सहज सरल खड़ी बोली है। चांद का टुकड़ा, गूंज उठना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। लोका देती है देशज शब्द है जो भाषा के सौंदर्य तथा प्रभाव को बढ़ाने वाला है। रह रह
में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगले पे चलते हैं। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। शब्दार्थ की बात करते हैं। छल के मतलब दुलक कर, निर्मल में स्वच्छ, केसों में बाल, घुटनियों में घुटनों में, पिनाती में पहनाती। संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग है माँ और बच्चे के स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ के स्नेह का वर्णन है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि माँ अपने नन्हे शिशु को निर्मल जल से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। उसके बाद अपने घुटनों पर उस नन्हे शिशु को लेकर कपड़े पहनाती है। उस समय नन्हा बालक बड़ी प्यारी दृष्टि से अपनी माँ के चेहरे को एकटक निहारता रहता है। प्रश्न है, प्रस्तुत रुबाई के शायर का नाम तथा रुबाई की विशेषताएं बताइए। तो चलते हैं इसके उत्तर पे। ये उत्तर है आपका। प्रस्तुत रुबाई के शायर का नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी है। रुबाई उर्दू भाषा का छंद है जिसकी पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्तियां तुकांत होती हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ अपने बच्चे को कैसे नहलाती है। तो उत्तर है बच्चों, माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है। तीसरा प्रश्न है, उलझे हुए गेसुओं से शायर किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो उत्तर है बच्चों, उलझे हुए गेसुओं पद में मौजूद शब्द गेसु का अर्थ बाल होता है। नहलाने के बाद भीगे होने की वजह से बच्चे के बाल उलझ गए हैं जिन्हें माँ कंघी से संवारती है। बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, जब माँ बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तब बच्चा अपनी माँ के मुंह को बड़ी प्यारी दृष्टि से देखता है। रुबाई का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश में शायर माँ द्वारा बच्चे को नहलाने की क्रिया का वर्णन करते हुए माँ और बेटे के पारस्परिक स्नेह प्रदर्शन का चित्रण करता है। माँ स्नेह पूर्वक अपने बच्चे को नहलाती, उसके बाल संवारती और कपड़े पहनाती है। माँ के ऐसा करने पर बच्चा बड़े प्यार से उसके मुंह की ओर देखता है। प्रश्न दूसरा है, रुबाई में प्रयुक्त उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्दों को लिखिए। तो उत्तर है इसका, रुबाई में गेसु, घुटनियों, कंघी, पिनाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। रुबाई में प्रयुक्त रस का नाम बताइए। तो उत्तर है, रुबाई में वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। अगले इस पे चलते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शब्दार्थ की बात करते हैं। पुते रंग मतलब रोगन किया हुआ है। लपे लावा मतलब धान या चावल से निर्मित। रूपवती मीन्स सुंदरी। मुखड़ा मीन्स चेहरा। पै मीन्स पैर। इक मीन्स एक। नर्म मीन्स नाजुक। संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदे में दिया जलाने एवं चीनी मिट्टी के खिलौने लाने का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि साफ सफाई और लिपाई पुताई से सजा हुआ और दिवाली की शाम में दीपावली दीपकों की कतारों से जगमगता रहे घर में माँ के चीनी यानी शक्कर से बनी मिठाइयां एवं खिलौने तथा लाई लक्ष्मी पूजन के निमित्त ले आई है। दीपावली की इस शाम के अवसर पर वात्सल्य से भरी वह अपने बच्चे के द्वारा
बनाए गए घरौंदे यानी छोटे से घर में जब दीपक जलाती है तब उसके सुंदर मुखड़े पर हल्की सी दीपक की क्रांति दमक उठती है। प्रश्न है, शायर के अनुसार दीपावली की शाम की क्या विशेषता है? तो उत्तर है बच्चों, शायर के अनुसार दीपावली की शाम को चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण है, घर रंग रोगन किए हैं और सजे हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न है, शायर माँ के विषय में क्या कहता है? तो ये उत्तर है बच्चों, शायर बच्चे की माँ को वात्सल्य से भरी हुई बताती है, जो अपने बच्चे के खेलने के लिए बनाए घर में दीपक जलाकर अपने बच्चे के प्रति असीम स्नेह की अभिव्यक्ति करती है। दीपावली के समय माँ कैसी मिठाइयाँ लाई है? तो उत्तर है बच्चों, दीपावली के समय माँ खिलौने के रूप में चीनी यानी शक्कर की मिठाइयाँ लाई है। बच्चे की माँ दिए कहाँ जला रही है? तो उत्तर है बच्चों, बच्चे की माँ उसके घरौंदे यानी खेलने हेतु घर का प्रतिरूप में दिए जला रही है। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश में दीपावली की शाम का वर्णन है। इसके माध्यम से शायर दीपावली के प्रकाश पर्व को तथा उससे जुड़ी साफ सफाई, रंग रोगन तथा दिए जलाने, उत्सव मनाने की लोक परंपरा को वर्णित करने के साथ साथ माँ बच्चे की प्रसन्नता एवं उसके रूप के माध्यम से यहाँ के आयोजन में व्याप्त उल्लास की अभिव्यक्ति की है। काव्यांश के छंद एवं भाषा की विशेषता बताइए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश की भाषा उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के चित्रण से बनी है। काव्यांश का छंद रुबाई है, जो उर्दू कविता का एक प्रसिद्ध छंद है। नंबर तीसरा प्रश्न है, रुबाई में प्रयुक्त बिंबों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है इसका, पुता घर, चीनी मिट्टी के खिलौने, नर्म दमक, दिए जलना आदि बिंब रुबाई में सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं। अगला देखते हैं, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। शब्दार्थ देखते हैं, ठुनकना मतलब मचलना, जिदियाया मीन्स जिद किया, दर्पण मीन्स शीशा, आईना मीन्स भी शीशा ही होता है। संदर्भ की बात कर लेते हैं तो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग है, कवि ने बच्चे के बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हुए माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण किया है। व्याख्या है बच्चों, कवि कहते हैं कि बालक चांद को देखकर उसको पाने के लिए लालच से भर उठता है। वह अपनी माँ से चांद लाकर देने की जिद यानी हट करता हुआ रोने लगता है। माँ बच्चे को बहलाने के लिए दर्पण लाकर उसमें चांद का प्रतिबिंब बालक को दिखाते हुए कहती है कि देखो चांद आईने यानी दर्पण में उतर आया है। इस तरह माँ बच्चे को मनाती है। प्रश्न है, शायर के अनुसार बच्चे ठुमक रहा है या जिद पाया है, आपके अनुसार इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो उत्तर है बच्चों, बच्चे के ठुमकने तथा जिदियाने में उसकी बाल सुलभ हट एवं मनपसंद चीज पाने की चेष्टा प्रदर्शित होती है। वह अपनी माँ से चांद लेने का हट कर रहा है, जो उसे अच्छी लग रही है। प्रश्न है, बच्चा अपनी माँ से क्या मांग रहा है? तो उत्तर है बच्चों, बच्चा आसमान में उदित चांद को देखता है तथा उसे खिलौना समझकर माँ से उसकी चांद की मांग करता है। प्रश्न है, माँ बच्चे की जिद को किस प्रकार शांत करती है? तो उत्तर है बच्चों, माँ बच्चे को दर्पण में दिखाकर कहती है कि देखो बेटे चांद आईने में उतर आया है। इस प्रकार वह बच्चे की जिद को शांत करती है। इस रुबाई के शायर कौन है? किस रस की प्रधानता है? तो उत्तर है बच्चों, रुबाई के शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हैं।
तथा इसमें वात्सल्य रस का यानी रस की प्रधानता है, यह उसी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश में बच्चे की चांद मारने के लिए की जाने वाली सहज चेष्टा बाल सुलभ हट का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। उस बच्चे को मनाने के क्रम में मां द्वारा दर्पण में चांद दिखलाना और चांद को उतर आया कहना एक स्वाभाविक चित्र है। प्रश्न है काव्यांश में भाषा एवं छंद की विशेषता बताइए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश की भाषा उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मेल से बनी अत्यंत सजीव बिंब प्रधान भाषा है। इस काव्यांश का छंद रुबाई है। रुबाई में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है, रुबाई में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगले पे चलते हैं। रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। शब्दार्थ है रस की पुतली मीठी मीठी बातें, घटा मीन्स बादल, गगन मीन्स आकाश, लच्छे मीन्स तारों का समूह। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग की बात करते हैं। इस पंक्ति में कवि ने लोक जीवन से जुड़ी भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह उल्लास एवं प्रेम का प्रतीक राखी बांध रही है। प्रश्न है प्रस्तुत रुबाई के प्रतिपाद्य विषय को लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, इस रुबाई का मुख्य विषय भाई बहन के अटूट संबंध का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है। प्रश्न है शायर ने रक्षाबंधन के सुबह को कैसा बताया है? तो उत्तर है बच्चों, शायर रक्षाबंधन के सुबह तथा उस बच्ची को रस की पुतली कहता है। प्रश्न है रक्षाबंधन किस प्रकार का त्योहार है? आसमान में घटाएं गिरने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, ये रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम का त्योहार है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। शायर ने इसी को बताने के लिए आसमान में घटाएं गिरने का चित्रण किया है। प्रश्न है राखी के लच्छे किस प्रकार के हैं? तो ये उत्तर है, राखी के लच्छे बिजली के समान चमक रहे हैं। राखी के लच्छे को बिजली की चमक की उपमा दी गई है। इस रुबाई का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, इस रुबाई में रक्षाबंधन के पारंपरिक त्योहार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भाई बहन के स्नेह भरी रक्षाबंधन की इस सुबह में जबकि आसमान में हल्की बदली घिरी हुई है, एक नन्ही सी बालिका अपने छोटे से भाई की कलाई पर प्रेम का प्रतीक राखी बांध रही है। यह वर्णन लोक परंपरा को महत्व प्रदान करके उसमें निहित सौंदर्य बोध को स्पर्श करता है। प्रश्न है इस काव्यांश की भाषा एवं छंद बताइए। तो उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश की भाषा लोक भाषा एवं उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। छंद रुबाई है। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, ये बिजली की तरह चमक रहे हैं लक्ष्य में उपमा अलंकार है। यहाँ लक्ष्यों की सदृशता बिजली की चमक से की गई है तथा तरह वाचक शब्द है। समय के अभाव में यह भाग मैं यही समाप्त करता हूँ और अगले भाग में फिर से इसको मिलता हूँ। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके।
मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।